गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग निकल आए हैं थोड़ा सा बाहर। तो ये एक गांव है बरौदा, जो सागर से 18-20 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर ये एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। हम लोगों को यहाँ पर आना था बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ की पूजा हमारे देवर जी हैं, जो बड़े ससुर के लड़का है, वो करते हैं। तो वो यहाँ पर पूजा करते हैं और लगभग 4-5 साल से वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और तभी से हम लोगों को यहाँ पर आना है। वो हमेशा ही बुलाते हैं, मगर कभी आ ही नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि निकल ही नहीं पाए घर से। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान जी बुलाते हैं तभी हम आ पाते हैं। पेंटिंग की हुई है यहाँ पर, बहुत सुंदर तस्वीरें लग रही हैं देखने में भगवान जी की। दर्शन करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मंदिर। तो ये देखिए, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है मंदिर और अभी बिल्कुल शांति है, कोई नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो इस समय मंदिर के पट बंद होते हैं, तो वैसे ही कोई नहीं आता है। हम लोगों ने अभी जाली में से ही दर्शन किए थे, क्योंकि पट बंद थे। तो अब जब खुल जाएंगे तब करेंगे। और चलते हैं अभी बाहर पीछे साइड। और ये गई हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर के लिए, तो ऊपर हम बाद में जाएंगे। और ये देखिए, इतना बड़ा विशाल यहाँ पर केल का पेड़ है, और केला का पेड़ मतलब। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं शंकर जी। बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण है, और शांति तो भगवान जी जहाँ होते हैं वहाँ होती है। ये कुआं है देखिए, और यहाँ पर बहुत सी लेडीज पानी भरने के लिए आ रही थी। देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल कुआं पे कोई पानी भरने नहीं आता है, बस देखने के ही रह गए हैं। और वो दरवाजा है जो बस्ती में खुलता है, तो वहां से आते रहते हैं सब। और अब आ गए हैं हम वापस। तो ये एक कमरा है जहाँ पर पुष्पेंद्र भैया सोते हैं, मतलब वही जिनके बारे में मैं सुबह से बता रही हूँ। अभी मैं देख भी लेना आप उनको। तो ये टीवी लगी हुई है, यहाँ पर वो सोते हैं। और ये यहाँ पर अलाव जलता रहता है, तो बता रहे थे कि पूरे टाइम जलता है। सिर्फ दोपहर की टाइम थोड़ी देर को बंद होता है, बाकी टाइम ठंडी में तो चलता ही रहता है, क्योंकि लोग आते रहते हैं पूरे टाइम। और ये एक कमरा है जिसको उन्होंने किचन बना रखा है, रसोई घर। तो ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है। चूल्हा रखा हुआ है, गैस भी है, मतलब व्यवस्थाएं सारी हैं। लेकिन रोटियां वो चूल्हे पर ही ज्यादातर बनाते हैं, और उस अलाव में जो मैंने बताया था। और बनने वाली भी हैं अभी उसी पर टिक्कड़ मोटी मोटी। तो फिर आप देखना, ये सिल रखी है, मतलब हर चीज यहाँ पर है। और बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्थित भी किया है। और सबसे पहले बन रही है चाय। और चाय बनने के बाद यहाँ पर ये मंगौड़ी का सामान रखा है, मतलब मूंग की जो पकौड़े रहते हैं, वो मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने तैयारी पूरी कर दी थी, तो अंदर से मैं गैस पर से ये सेक ले रही हूँ। बाकी रोटी और बैगन का भरता जो बनना है वो बाहर से बनेगा। और यहाँ पर बन रही है चटनी टमाटर की। तो टमाटर की चटनी के साथ मंगौड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है इसलिए। इन दरवाजों की डिजाइन देखिए, और कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल से। और अब मैं सेक ले रही हूँ यहाँ पर पापड़। तो ये सारा काम मेरा फिर यहाँ का खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे हम वहां पर, देखेंगे कि क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग। चलिए, तो पापड़ अब सिक्के तैयार हो गए हैं, और अब ये सब सामान हम वहीं पर ले चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आटा गूंथ रहे हैं भैया, बहुत ही सॉफ्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बनाएंगे रोटियां। तो वो तंदूरी रोटी होती है ना, जैसी हाथ वाली बिना पटा बेलन के। तो यहाँ पर वो वाली बनने की तैयारी चल रही है, और जेठानी जी भी हेल्प कर रही हैं साथ में। और ये तरीका देख लीजिए रोटी बनने का, ये व्यवस्था की है, मतलब ये लोहे का स्टैंड रख दिया है आग के ऊपर, और उस पर तवा। और अब ये चारों तरफ से इसमें सेकने की व्यवस्था है, मतलब चूल्हे में एक ही साइड सेक सकते हैं ना सामने, और इसमें आप चारों तरफ सेक सकते हैं, तो ऐसा है। तो ये देखिए, जेठानी जी बना रही हैं रोटी, और ये लग गई हैं थालियाँ। तो अच्छी रोटी है मोटी वाली, और घी लगा के। और बैगन का भरता है, मंगौड़ी है, टमाटर की चटनी है, पापड़ है। तो खा लीजिए सब लोग, आप लोग भी। विधान बस इतने के लिए ही रुका था कि कब इनकी पूजा खत्म हो, और वो उसमें से उठा ले। और जब तक वो पूजा करते हैं, मतलब भगवान के पैर पड़ते हैं खाने से पहले, तब तक वो नहीं छूता है। और जैसे ही पूजा करके फ्री हो जाते हैं, तो वो तुरंत फिर उठाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए।
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कोशिश रोटियां बनाने की। तो ये देखिए कैसी बनी है, आप लोग बताओ। और क्योंकि मुझसे बिना पट्टा बेलना के रोटी बेलते नहीं बनती है, लेकिन ये लोग कर लेते हैं, कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। बन तो गई थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं हुई थी, वो छोटी सी ही रही। मतलब इसको अब ऐसा लग रहा था कि अब यदि थोड़ा सा बेल दे तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हाथ से बड़ी हो ही नहीं रही थी। लेकिन हाँ, बनने लगेगी, मैं कोशिश करूंगी ना तो बनने लगेगी। और यहाँ पर अब हम लोग खाना खा रहे हैं, सब लोगों के खाने के बाद। खाना पीना सबका हो गया था और खाने के बाद ठंड सी लगने लगती है, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। और यहाँ पर एक खींचला वगैरह चावल के पापड़ जो होते हैं वो डले थे सूखने के लिए। भाई साहब और ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई साहब मंदिर के बारे में कि कितना पुराना है। ये बहुत सारे यहाँ पर कंडे रखे हुए सूखने के लिए, और जिनको उपले आप लोग बोलते होंगे, तो वो। और ये बहुत सारे एक कमरे में भी भरे रखे थे, जब मैंने देखा था मैं गई थी। और ये यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। तो भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर जो आग जलती है ना, वो पूरे टाइम जलती रहती है। मतलब सुबह से जलती है तो दोपहर में 1-2 घंटे के लिए ही बंद होती है, और वो फिर चालू हो जाती है, क्योंकि मंदिर है तो सब लोग आते रहते हैं बैठने के लिए। कभी लड़के आते हैं, कभी बुजुर्ग लोग आते हैं, कभी महिलाएं आ जाती हैं। तो मतलब भजन कीर्तन होता रहता है, तो बहुत रात तक 11-12 बजे तक वो जलती रहती है आग, तो उसके लिए चाहिए पड़ते हैं। विधान को हाथ पकड़ के घुमाना पड़ रहा था यहाँ, क्योंकि बाउंड्री नहीं है छत पे, छत खुला हुआ है। और आप उसको तो जानते ही हो कि वो एक जगह बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहता है, दौड़ लगाता रहता है पूरे में। मिट्टी खा ली थी इसने, तो मैं मुंह साफ कर रही थी इसका, बिल्कुल ना देख पाओ तो मिट्टी खा लेता है, कंकड़ पत्थर खा लेता है, सब ये सारी चीजें खा लेता है, तो देखना पड़ता है। और अब ये देखो ऐसी दौड़ लगा रहा था कि मैंने एकदम से पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं गिर ही जाता। तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, बिल्कुल पूरे टाइम ही पकड़ के रखना पड़ता है। एक एक जन की ड्यूटी तो इसी में लगी रही, ये पकड़े रहे, कहीं मैं, कहीं जेठ जी, कहीं जेठानी जी, तब एक जन तो इसको चाहिए ही चाहिए है। तभी मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैं इसको देख रही हूँ कि कहीं ये चला ना जाए, और पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, मंदिर के बारे में हम लोगों को बता रहे थे भैया। और विधान को देखिए, यहाँ पर हम लोग भले बात करते रहे, पर एक नज़र तो विधान पर ही रही पूरे समय। और ये यहाँ पर तुलसी लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं। ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से दिख रहा था, अच्छा लगा। हम लोग बहुत देर तक, कम से कम 2 घंटे ऊपर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी थी अभी। और यहाँ पर बन रही है चाय, तो मतलब ये जाने वाली चाय है। जब आने वाली चाय बनी थी और अब हम लोगों को जाना है, तो ये जाने वाली चाय बन रही है। चाय का तो ऐसा है कि ठंड में कोई टाइम नहीं रहता है, कभी भी पी ली जाती है। बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली चाय अभी इस टाइम में। और ये देखिए, ये विधान बैठे हुए हैं जाने के लिए, मतलब ये भी सोने के लिए कर रहा है, बिल्कुल इसके टाइम हो रहा है सोने का। और यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोया है। तो ये, और ये आ गए भाई साहब दूध लेकर, चाय में दूध डालेंगे। यहाँ पर भाई साहब हम लोगों के लिए प्रसाद दे रहे हैं। और अभी ये पट खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं भगवान जी के, तो हम लोगों ने दर्शन किए हैं। क्योंकि जब आए थे तब लगे थे, तो बाहर से मतलब ऐसे ही कर लिए थे। अभी खुल गए हैं, तो हम लोगों ने सामने से दर्शन किए हैं। और इधर देखिए, विधान को धुन सी लग गई है पैर पड़ने की, तो पैर पड़ रहा है, फिर बोल रहा है आप ताली बजाओ। उसके बाद फिर पैर पड़ेगा, फिर बोलेगा कि आप ताली बजाओ। बस यही चल रहा है। यहाँ पर पैर पड़ाई चल रही है, और अब जाने का टाइम आ गया है। तो भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे थे सुबह से बहुत खुश था कि आप लोग आ रहे हैं, तैयारियों में लगा था खाने पीने की।
और अब पता ही नहीं चला कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। और अब आप लोग जा रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सूना सा लगेगा। तो हमने कहा वो हम लोगों को भी लगेगा ख़राब, तो क्योंकि पूरा दिन निकाला है साथ में, तो अब थोड़ा सा लगता ही है ऐसा। लेकिन अब लेट भी हो रहे हैं और घर में हम विधि को भी छोड़ के आए थे तो बुरा लग रहा होगा उसको, और अकेली भी है और ठंड का भी मौसम है, तो मतलब सारी ही बातें हैं। तो अब जल्दी ही निकल जाए तो ही अच्छा है। विधान को देखो बाय कर रहा है, ताऊ जी की गाड़ी पे बैठ गया है। वो बोल रहे हैं कि पापा के साथ बैठ जाओ, लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं उतरने के लिए, तो अब वो उन्हीं के साथ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं और ये रहे पतिदेव और ये रहा विधान, और सो गया है, उसकी लग गई नींद, रास्ते में ही लग गई थी। और ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, साथ में हीटर पर हाथ सेक रहे हैं। और विधि बाहर खेल रही है, शाम के 6 बज रहे हैं, ठंडी भी बहुत है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता है, वो खेलने में लगी है। और अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, उसके बाद आकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं संध्या कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो स्वेटर बस उतार दी है। यहाँ की पूजा तो हो गई है, अब मैं तुलसी जी में दिया रखाती हूँ बाहर। तो सारा काम मेरा फिल हो चुका है। जो खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि वहीं पर लेट ही खाना खाया था, तो खिचड़ी बनाई थी तो सबने खा ली है। लेकिन अभी बर्तन मंजे हुए रखे हैं, वो साफ़ नहीं हुए क्योंकि ये उठ गए हैं और इन्हें बर्तन धोने नहीं दिए हैं। और इनकी नींद पूरी हो गई है क्योंकि ये रास्ते में ही सो गया था, और अभी ये उठ गया है तो पता नहीं है कब सोगा। और अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मुझे काम भी करना है, लेकिन इनके साथ अब मैं कैसे काम कर पाऊँगी पता नहीं। चलो चलो चलो, इधर देखो इधर देखो, ये देखो चॉकलेट खाई थी तो पूरा मुँह इसका छपा हुआ है अभी। बताओ बताओ, पूरा मुँह इसका छपा हुआ है। तो चलो अब इसको थोड़ा सा खेल में लगाना है, जिससे मैं अपना बाकी का काम निपटा सकूँ। तो नहीं करो नहीं करो, गिर जाओगे। तो अब वीडियो को भी यहीं पर, अरे 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 क्या हुआ, ये आजा कह दो, आजा बुला बुला बुला, तो अब हम वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कैसे कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय करो, बाय। Follow me, yeah.